हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स मिशन सी। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव। इससे लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया था कि कैसे हम बार डायग्राम और पाई डायग्राम है जो बना सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया 6 चैप्टर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम, यानी कि जो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम डायग्राम बनाएंगे वो किस बेस पे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बेस पे। इससे पहले वाले जो हमने डायग्राम बनाए थे वो किस बेस पे बनाए थे, एक्स वेरिएबल के बेस पे। अभी यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बेस पे बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब यूनिवर्स में से एक आइटम रिपीट होती है तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाए जाएंगे वो फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाए जाएंगे। फ्रीक्वेंसी को जो प्लॉट किया जाएगा डायग्राम के अंदर। फ्रीक्वेंसी डायग्राम की इम्पोर्टेंट 3 फॉर्म है जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव को शामिल किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव जो कवर करेंगे, जो ये चैप्टर फोकस करता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के ऊपर। फर्स्ट आते हैं हमारे पास हिस्टोग्राम, कि जब भी डाटा हमें गिवन होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो हिस्टोग्राम स्पेशली कॉन्टिन्यूस सीरीज की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो हिस्टोग्राम क्या होता है बच्चों, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। किसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कि जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वो हिस्टोग्राम कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक तरफ मार्क्स ले लेती हूँ स्टूडेंट के और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं। जो मार्क्स से वो ले लेते हैं कि 40 से 50 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो टोटल 50 स्टूडेंट के आए हैं। ऐसे ही 50 से 60 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो 40 स्टूडेंट्स के आए हैं। और नेक्स्ट रेंज लेते हैं 60 से 70 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो 20 स्टूडेंट के आए हैं। इस तरीके से हम ले लेंगे इसको सीरीज़ को। तो ये क्या है, हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, ये क्लास इंटरवल गिवन है। तो जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की इस फ्रीक्वेंसी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे ग्राफ की फॉर्म के अंदर तो उसे हिस्टोग्राम बोला जाता है। जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास ये ओ एक्स एक्सिस होती है और जो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये ओ वाई एक्सिस होती है। वर्टिकल लाइन ओ वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल्स को दिखाते हैं और जो हमारे पास ये ओ वाई एक्सिस होते हैं इस पे हम फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। वेरिएबल्स में हमारे पास मार्क्स हैं 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो हमने मार्क्स से जो ओ एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं, मार्क्स को हमने ले ली। यहाँ पे जो गैप रहेगा वो इक्वल गैप रहेगा जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50, 40 और 20, तो इसको हमने प्लॉट कर लिए यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40 और 50 तक ले लिया। अब हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं हिस्टोग्राम को, कि जो 40 से 50 तक मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं वो 50 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाऊंगी कि जो हमारे पास 40 से 50 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 50 हैं। तो इसको प्लॉट करेंगे। जो 50 है हमारा यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक इसको है जो लेते हैं 40 से 50 के बीच में, तो 50 तक हमने ले लेना इसको यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट हिस्टोग्राम बन चुका है जहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी है जो प्लॉट की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास इंटरवल। 50 से 60 तक जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 40 स्टूडेंट है। तो 50 से 60 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 40। तो यहाँ पे मैं इसको 40 तक मार्क कर लेती हूँ। ये 40 अप्रोक्सीमेट यहाँ आ रहा है तो अपन यहाँ तक इसको ले लेंगे। तो ये अपने पास जो शो करता है ये
हिस्टोग्राम कि 40 स्टूडेंट ने मार्क्स सिक्योर किए हैं 50 से 60 के बीच में। नेक्स्ट क्लास इंटरवल आता है 60 से 70 के बीच में, जो स्टूडेंट है वो 20 हैं। तो जो 60 से 70 के बीच में जिन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हैं वो टोटल स्टूडेंट 20 है। तो मैं इसको प्लॉट करती हूँ, 20 हमारे पास अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आते हैं, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास 20 स्टूडेंट का आ गया। अब हमने यहाँ पे देखना क्या है कि बच्चों कि जो ये हमारे पास हिस्टोग्राम है ना, इस हिस्टोग्राम के जो बार बने इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। जब हमने बार ग्राफ बनाया था तो बार ग्राफ में क्या था कि हर एक बार के बीच में थोड़ा स्पेस दिया होता था, जबकि हिस्टोग्राम के केस में ऐसा नहीं है। हिस्टोग्राम के केस में जितने भी हमने ये रेक्टेंगल्स बनाए हैं उन सभी रेक्टेंगल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस है, जो कोई भी गैप है जो नहीं दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये विड्थ होती है, ये इसको बोलते हैं हम विड्थ। जो ये विड्थ होती है हर एक रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, सेम है। जबकि जो ये हाइट है, हाइट क्या होती है, जो ये हमारे पास इस तरीके से जो ये हाइट है रेक्टेंगल की, ये हाइट क्या है, ये डिफर करती है। ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। तो लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि जो यहाँ पे इसकी चौड़ाई वो क्या है, सेम है। अगर हमें डाटा इंक्लूसिव सीरीज में गिवन है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, तब फिर उसको हम प्लॉट करेंगे हिस्टोग्राम के अंदर। इंक्लूसिव सीरीज कैसी होती है, जैसे 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस टाइप की सीरीज़ को हम इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। क्योंकि जो ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट होती है वो इसी क्लास इंटरवल के अंदर इंक्लूड की जाती है। मैं इस क्लास इंटरवल के अंदर 10 से लेकर के 19 तक काउंट करूँगी टोटल। ऐसे नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर जो ये मेरे पास अपर क्लास गिवन है इसको मैं इसी क्लास इंटरवल के अंदर इंक्लूड करूँगी। इस टाइप के सीरीज़ को बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ में मैं कैसे इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ कि जो यहाँ पे डिफरेंस होता है इनका, उस डिफरेंस को डिवाइड करते हैं 2 से। 19, 20 का डिफरेंस 1 आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 बनेगा। तो हमने क्या करना होता है, इसमें से यानी कि जो लोअर लिमिट होता है उसमें से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो जब मैं 10 में से 0.5 माइनस करूँगी तो ये 9.5 हो जाएगा। 19 में 0.5 ऐड करूँगी 19.5 हो जाएगा। 20 में से 0.5 माइनस करूँगी 19.5 हो जाएगा। 29 में 0.5 ऐड करूँगी 29.5 हो जाएगा। 30 में से 0.5 माइनस करेंगे 29.5 हो जाएगा। 39 में प्लस 0.5 करेंगे 39.5 हो जाएगा। तो अब देखो जो यहाँ पे क्लास इंटरवल है वो क्या आ चुकी है, मैच कर चुकी हैं कि इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, इस क्लास लिमिट की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन चुकी है। इस तरीके से जो ये मेरे पास इंक्लूसिव सीरीज थी, ये इंक्लूसिव सीरीज अब क्या बन चुकी है, एक्सक्लूसिव सीरीज बन चुकी है। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है, इस अपर लिमिट को मैं इसी क्लास इंटरवल के अंदर काउंट नहीं करती, बल्कि जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होते हैं उसके अंदर इसको मैं लोअर लिमिट के रूप में काउंट करती हूँ। यानी कि जो 19.5 है वो इस क्लास इंटरवल के अंदर काउंट नहीं होगा, वो इस क्लास इंटरवल के अंदर काउंट होगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। नाम से क्लियर है, एक्सक्लूसिव का मतलब कहते हैं एक्सक्लूड करना, यानी कि शामिल ना करना। तो इस क्लास इंटरवल के अंदर मैं इसे शामिल नहीं करती, इसको किस में शामिल करती हूँ, नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना। तो जो ये मेरे पास 19 है, अपर लिमिट है जो इस क्लास इंटरवल की, मैं इसी के अंदर इसको इंक्लूड करती हूँ, ना कि नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर। तो इस तरीके से अगर मेरे पास सीरीज इंक्लूसिव गिवन है तो फर्स्टली मैं उस सीरीज को कन्वर्ट करूँगी एक्सक्लूसिव सीरीज में, फिर उसका जो मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूँगी। तो यहाँ पे कंसीडर रखना बच्चों
कि जो बार डायग्राम है और जो हिस्टोग्राम है ये दोनों ही अलग हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा हिस्टोग्राम है ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, क्योंकि इसमें हम लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की दोनों ही कंसीडर करते हैं कंपैरिजन करने के पर्पज से। बल्कि जो बार डायग्राम हमने बनाया था लास्ट क्लास के अंदर वो सिर्फ 1 डायमेंशनल था, क्योंकि सिर्फ उसमें हम लेंथ थी जो बार की वो कंसीडर करते थे कंपैरिजन करने के पर्पज से। अगर हमें फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की टर्म में गिवन है उस केस में हमने परसेंटेज को ही लेना है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम 2 टाइप के होते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, जहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल होगा। हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, जहाँ पे क्लास इंटरवल है जो अनइक्वल होगा। फर्स्ट आता है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। ये एक ऐसा हिस्टोग्राम होता है जहाँ पे क्लास इंटरवल जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, उसमें किसी भी तरीके की जो इनइक्वालिटी नहीं पाई जाती। इस केस में जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी फिर रेक्टेंगल की वो सेम होएगी। जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे इस हिस्टोग्राम के अंदर वो सभी इक्वल विड्थ के बनेंगे, सबकी चौड़ाई है जो एक जैसी होगी। बल्कि जो लेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो विड्थ होएगी वो सेम होएगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि नाम से क्लियर है कि ये क्लास इंटरवल क्या है, इक्वल है। जब क्लास इंटरवल ही इक्वल है तो उसकी विड्थ भी क्या होगी, इक्वल ही आएगी। फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल के अंदर कि जो ये हमारे पास विड्थ होती है, इसको विड्थ में दिखाते हैं हम हिस्टोग्राम बनाते समय, तो विड्थ क्या होगी, सेम होगी क्योंकि ये इक्वल क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी तो कोई बड़ी है कोई कम है, जिस कारण से जिसकी लेंथ होती है वो तो अलग अलग होती है, विड्थ जो होती है वो सेम होती है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमारे पास मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। 0 से 10 मार्क्स जो सिक्योर किए गए हैं वो 5 स्टूडेंट द्वारा। 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर किए गए वो 10 स्टूडेंट द्वारा। 20 से 30 के बीच में मार्क्स जो सिक्योर किए गए वो 15 स्टूडेंट द्वारा। 30 से 40 के बीच में मार्क्स सिक्योर किए गए हैं 20 स्टूडेंट द्वारा। 40 से 50 12, 50 से 60 8 और 60 to 70 के बीच में 4। जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस होती है। ओ एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल्स को दिखाते हैं। वेरिएबल्स है यहाँ पे हमारे पास मार्क्स, और जो हमारे पास ओ वाई एक्सिस होते हैं ये ओ, यहाँ से ओ से लेकर के वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है मार्क्स में 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करती हूँ। मार्क्स में 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ध्यान रखना बच्चों की जो गैप होगा वो सेम रहेगा। ऐसे नहीं कि मैंने पहले 10 दिखा दिया फिर 30 दिखा दिया फिर मैं 50 दिखा रही हूँ फिर मैं 45, इस तरीके से नहीं करना। इक्वल डिस्टेंस पे लेना है ताकि हमारा हिस्टोग्राम है वो सही तरीके से प्लॉट किया जाए। ऐसी फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं 5, 10, 15, 20, 25 लूँगी। तो हमें स्टेटमेंट कहते हैं कि 0 से 10 के बीच में जो नंबर आए हैं वो टोटल 5 स्टूडेंट के आए हैं। तो 5 स्टूडेंट यहाँ पे है। तो इस तरीके से मैं इसका जो हिस्टोग्राम बनाए तो ये रेक्टेंगल बन गया इसका। 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर किए गए हैं वो टोटल 5 स्टूडेंट द्वारा किए गए हैं। फिर नेक्स्ट 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर किए गए हैं वो 10 स्टूडेंट द्वारा किए गए हैं। तो 10 यहाँ पे बनेगा हमारे पास। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा वो इस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं कि नेक्स्ट रेक्टेंगल हमारे पास ये रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर किए हैं वो 10 स्टूडेंट द्वारा किए गए हैं। 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर किए गए हैं वो 15 स्टूडेंट द्वारा किए गए हैं। 15 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो 15 यहाँ पे लेके चलते हैं हम इसको, हिस्टोग्राम को बनाते हैं। रेक्टेंगल बन गया हमारे पास ये कि जो 20 से 30 के बीच में मार्क्स सिक्योर किए गए हैं वो 15 स्टूडेंट द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट आता है 30 से 40 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट हैं टोटल वो 20 स्टूडेंट है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे 20 आ जाएगा अपने पास। तो 20 इसमें ले लेते हैं कि 20 स्टूडेंट ने सिक्योर किए हैं 30 से 40 के बीच में। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 40 से 50 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर किए गए वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 हैं। 12 में देखो 10 से थोड़ा ऊपर आएगा लेकिन 15 से बिलो आएगा। तो यहाँ से पे आ जाएगा जो ये पॉइंट है।
तो ये मेरे पास 40 से 50 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर किए हैं वो टोटल 12 स्टूडेंट ने किए हैं। अब नेक्स्ट 50 से 60 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर किए वो 8 स्टूडेंट द्वारा किए गए हैं। 5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ये 8, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ कि 50-60 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर करने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 8 हैं। और जो 60 से 70 के बीच में मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट हैं नंबर टोटल 4 हैं, तो 5 से थोड़ा सा बिलो आ जाएगा, तो ये 4 स्टूडेंट का जो हमारे पास बन जाएगा कि 4 स्टूडेंट ने किया है। इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी जो लिख दी है, 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स सिक्योर करने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, 10 से 20 मार्क्स सिक्योर करने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 मार्क्स सिक्योर करने वाले 15 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 मार्क्स सिक्योर करने वाले 20 स्टूडेंट हैं, 40 से 50 मार्क्स सिक्योर करने वाले 12 स्टूडेंट हैं, 50 से 60 मार्क्स सिक्योर करने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 60 से 70 तक मार्क्स सिक्योर करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 हैं। इस तरीके से हमने इसको हिस्टोग्राम के अंदर प्रेजेंट कर दिया फ्रीक्वेंसी को। अब हमने यहाँ पे देखा बच्चों की जो हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल होते हैं, ये रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल के आपस में जुड़ा हुआ है, इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई गैप है जो नहीं होता, जैसा बार ग्राफ में होता है। और सेकेंडली जैसे कि हमें थ्योरी में बताया था कि जो ये विड्थ होती है, इसको बोलते हैं हम विड्थ, जो ये चौड़ाई होती है, ये विड्थ क्या है, हर एक रेक्टेंगल की इक्वल विड्थ है। क्यों? क्योंकि ये क्लास इंटरवल क्या है, इक्वल है। तो जितनी ये विड्थ है रेक्टेंगल की, सभी रेक्टेंगल की विड्थ सेम है, जबकि जो ये लेंथ है, लेंथ क्या होती है, जो इस तरीके से हमारी ये लंबाई है, ये लंबाई इसको बोलते हैं लेंथ। लेंथ के ये अनइक्वल है, क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी छोटी है कोई बड़ी है, इस कारण से जो लेंथ होती है वो डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, बल्कि विड्थ है जो सेम होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट टाइप बनता है इसका, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब क्या है कि यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि क्लास इंटरवल क्या होगा, अनइक्वल होगा, यानी कि जो इंटरवल गैप है क्लासेस के बीच में वो इक्वल गैप में नहीं होगा। तो जब क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा तो उस केस में जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी रेक्टेंगल की, वो भी क्या हो जाएगी, इस केस में डिफरेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास, स्टेटमेंट में वीकली वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर, ये हमारे पास वेरिएबल्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यहाँ तक तो क्लास इंटरवल बिल्कुल ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या क्या, 30 से 35 की बजाय 30 से 40 हो गया क्लास इंटरवल, फिर 40 से 60, 60 से 80 हो गया है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके चलते हैं इसमें। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल है उसे एज इट इज़ यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ। एक्स वेरिएबल मेरे पास गिवन है यहाँ पे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 80 तक। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी 7, 10, 27, 15, 12, 12 और 8। अब इसमें क्या है कि क्लास इंटरवल अनइक्वल है। अब ये क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जब हम अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाता है। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन सी होती है, जो ये हमारे पास लिमिट होती है ये लोअर लिमिट होती है और ये हमारे पास अपर लिमिट होती है। तो जब मैं अपर लिमिट में से माइनस कर दूंगी लोअर लिमिट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो इसका क्लास इंटरवल कितना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल ही लिख लेती हूँ। 10 से 15 का क्लास इंटरवल 5 है, 15 से 20 का 5, फिर 5, 25 से 30 का ही 5, लेकिन इसका क्लास इंटरवल कितना आ गया, 10। 40 से 60 का क्लास इंटरवल कितना आ गया, 20। 60 से 80 कितना आ गया, 20। तो यहाँ पे हमने देखा है क्लास इंटरवल क्या हो गया, अनइक्वल आ गया। तो जब हम ड्रॉ करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को हिस्टोग्राम की हेल्प से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उस केस में जो विड्थ होएगी रेक्टेंगुलर्स की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ तक तो गैप है जो इक्वल है, फिर बाद में क्या होगा, गैप है जो बढ़ गया, जिस कारण से जो विड्थ होगी रेक्टेंगल्स की वो डिफरेंट हो जाएगी।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप पे हम डिटरमाइन करेंगे विड्थ, विड्थ होती है चौड़ाई, डिटरमाइन करेंगे विड्थ जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है, लोएस्ट क्लास इंटरवल। अब इस एग्जाम्पल के अंदर लोएस्ट क्लास इंटरवल क्या है मेरे पास, ये है, ये क्लास है, इसका मैं इंटरवल कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कैलकुलेट करूँ, लोअर लिमिट मेरे पास 10 है, अपर लिमिट मेरे पास 15 है, तो मैंने अपर लिमिट में से माइनस कर देना लोअर लिमिट, तो मेरे पास क्लास इंटरवल कितना आ गया, इसका 5 आ गया। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या करना है, जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है उसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है, फिर उसको मैंने क्या मानना है, स्टैंडर्ड मान लेना है। क्या लेके चलेंगे इसको, जो विड्थ मेरे पास आई है लोएस्ट क्लास इंटरवल की, वो मेरे पास क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड कहलाएगी। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो अदर क्लास इंटरवल है उनकी भी हमने विड्थ है जो डिटरमाइन करनी है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट फैक्टर है जो एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास, जो क्लास होगी उसका क्लास इंटरवल लेंगे और डिवाइड कर देंगे लोएस्ट क्लास इंटरवल जो हमने ये फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया है। अब मैं इसी एग्जांपल को कैरी ऑन करती हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया कि मैंने क्लास इंटरवल है जो लोएस्ट क्लास इंटरवल का पता कर लिया, कितना है मेरे पास 5, इसको मैं स्टैंडर्ड लेके चलूँगी। और सेकेंड स्टेप में मैंने क्या करना है, एडजस्टेड फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करती हूँ। सबसे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करके, जो यहाँ पे फॉर्मूला एडजस्टमेंट फैक्टर का, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे कंसर्न क्लास का और डिवाइड कर देंगे जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर लोएस्ट क्लास इंटरवल कैलकुलेट किया था। जैसे यहाँ पे इस क्लास का इंटरवल कितना है, 5, डिवाइड करेंगे जो लोएस्ट क्लास इंटरवल हमने कैलकुलेट किया 5, जो कि स्टैंडर्ड रहेगा, तो 5 ही बनते इसका भी, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 5 है और जो स्टैंडर्ड भी 5 है, तो 1 आ गया। नेक्स्ट भी क्लास इंटरवल 5 है और स्टैंडर्ड 5 है, तो डिवाइड करके 1 आएगा। सेम आएगा नेक्स्ट क्लास का भी, लेकिन इसका क्लास इंटरवल 10 है और जो स्टैंडर्ड है यानी कि जो लोएस्ट क्लास का इंटरवल है वो 5 है, तो डिवाइड कर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे 20 क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 5 स्टैंडर्ड, तो मेरे पास बनेगा 4। ऐसे नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4 बनेगा। अब मैंने 2 स्टेप फॉलो कर लिए। सबसे पहले जो ये मेरे पास लोअर क्लास थी इसका मैंने इंटरवल कैलकुलेट किया, इसी को मैंने स्टैंडर्ड मान लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया। कैसे मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया, उसका मेरे पास फॉर्मूला है जो यूज़ किया जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, क्लास इंटरवल कंसर्न क्लास का और जो लोएस्ट क्लास इंटरवल हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया था। फिर मैंने सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया, एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया। इन सभी क्लास के मैंने इंटरवल पहले कैलकुलेट कर लिए हैं। जो स्टैंडर्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो लोएस्ट क्लास इंटरवल का जो मैंने लिया है फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट करके, जो 5 है। सबको मैंने क्या किया, 5 से ही डिवाइड किया। बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि इसको क्या मानना है, हमने स्टैंडर्ड मानना है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करेंगे, तो इसको नाम दिया जाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, नाम दिया जाएगा इसको। तो अब मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो लोएस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना। जो मेरे पास ये लोएस्ट क्लास की जो ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़ रहेगा, 7 का 7 रहेगा। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है अदर क्लासेस की, जितनी अदर क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, एडजस्टेड बाय डिवाइडिंग इट विद एडजस्टमेंट फैक्टर। इसको मैं एडजस्ट करूँगी, कैसे एडजस्ट करूँगी, डिवाइड करके एडजस्टमेंट फैक्टर से। जैसे आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है नेक्स्ट क्लास की, 10, और जो मैंने इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकाला है, 1, तो 10 डिवाइड बाय 1 करके कितना आएगा, 10। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 27, और एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है, 1,
तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 27। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। एडजस्टमेंट फैक्टर कितने 1। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई 15। फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। एडजस्टमेंट फैक्टर कितने 2। डिवाइड करके यहाँ पे बनेगा 6। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। एडजस्टमेंट फैक्टर कितने हैं 4। तो यहाँ पे डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगी 3। नेक्स्ट क्लास की जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो 8 है और इसका एडजस्टमेंट फैक्टर है 4। तो मेरे पास 2 है जो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। स्टेप्स में दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर डिटरमाइन करेंगे विड्थ क्या है लोएस्ट क्लास इंटरवल की। जो ये विड्थ आएगी इसको मैं स्टैंडर्ड मान के चलूँगी। और सेकेंड स्टेप के अंदर जो अदर क्लास इंटरवल है उनकी भी विड्थ कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से। कैसे? जो क्लास इंटरवल होगा कंसर्न क्लास का उसको लेंगे और लोएस्ट क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे जो हमने ये फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया होता है। थर्ड स्टेप के अंदर लोएस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो अदर क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कैलकुलेट करना है। कैसे? एडजस्ट करके। कैसे एडजस्ट करेंगे? डिवाइडिंग इट विद एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी है जो अदर क्लास की, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, प्रैक्टिकली किया है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? लोएस्ट क्लास का इंटरवल कैलकुलेट किया, इसी को मैंने स्टैंडर्ड लिया। स्टैंडर्ड का मतलब है कि मैंने सभी के सभी इंटरवल्स को 5 से ही डिवाइड किया है। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया कि जितना भी इन क्लासेस का ये इंटरवल आया था इन सभी इंटरवल को मैंने इस स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। थर्ड स्टेप में मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो अनदर क्लासेस की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें चेंजेस आ जाएगा। कैसे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं? जितनी ये फ्रीक्वेंसी है इनको हम डिवाइड करते जाएंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। और मेरे लिए यही मेन है क्योंकि मैंने इसी को हिस्टोग्राम के ऊपर प्लॉट करना है। अब हम इसका हिस्टोग्राम प्रिपेयर करते हैं। जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हमने वेरिएबल्स को लेना है। वेरिएबल मेरे पास वीकली वेजेस है और ये मेरे पास जो वर्टिकल लाइन है ओ वाई एक्सिस कहलाते हैं। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स है जो कि फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने यहाँ पे जो मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है और जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, अब इन दोनों को मैंने हिस्टोग्राम के ऊपर प्लॉट करना है। 10 से 15 के बीच में 7 है, तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 के बीच में 7 कहाँ आएगा? 5 से तो ज़्यादा लेकिन 10 से कम है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से पे आ जाएगा ये। तो मैं इस तरीके से इसको बना देती हूँ कि 10 से लेकर के 15 के बीच में है जो फ्रीक्वेंसी जो डेंसिटी मैंने कैलकुलेट किया वो कितनी है? 7 है। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास 15 से 20 की 10 है, तो ये मेरे पास 15 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैंने कैलकुलेट किया वो 10 है, तो 10 मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो 10 में यहाँ पे इसको प्लॉट कर देती हूँ। इस तरीके से मेरे पास है जो रेक्टेंगल बन जाएगा कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास इंटरवल मेरे पास 20 से 25 है। 27 से इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, 20 से 25 की 27, 25 से ऊपर थोड़ा सा आ जाएगी लेकिन 30 से थोड़ा सा बिलो पॉइंट पे। इस तरीके से 27 आ जाएगा अपने पास। ये मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट जो 27 डेंसिटी है। उसके बाद 20 से 25 के बाद 25 से 30 की 15 है, तो 25 से 30 की 15 यहाँ पे आएगी। ये 15 हमारे पास यहाँ बनता है, 15 आ जाएगा। उसके बाद 30 से 40 की 6 है, तो मैंने यहाँ पे 30 से लेकर के 40 यहाँ तक जाता है। 30 से 40 की है जो 6 बनती है, तो मैं यहाँ पे 10 से थोड़ा बिलो लेकिन 5 से थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं इसको। इस तरीके से 6 आ जाएगा। ये मेरे पास 30 से 40 के बीच में है,
इस तरीके से ये 6 आ गई है। और नेक्स्ट मेरे पास 40 से 60 की 3 है, 40 से 60 तक की 3, तो 5 से नीचे आएगा थोड़ा ये पॉइंट, इस तरीके से ये बनेगा। तो ये मेरे पास 40 से लेकर के 60 तक की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट की है वो 3 है, और 60 से 80 की 2 है। तो 60 से लेकर के 80 की 2, यानी कि इससे भी बिलो पॉइंट में आएगा ये, इस तरीके से, इससे भी कम आ जाएगा, ये 2 है। इस तरीके से हमने इसको हिस्टोग्राम के अंदर प्लॉट करना है जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। अब इस केस में क्या है बच्चों कि जो विड्थ है रेक्टेंगल्स की, वो विड्थ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ तक तो विड्थ इक्वल है, लेकिन यहाँ विड्थ क्या है, ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और भी ज़्यादा है। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है तो उस केस में जो विड्थ होती है रेक्टेंगल्स की वो भी क्या हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था हिस्टोग्राम का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो इसका नेक्स्ट बनता है पार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।